और भगवान को आप सभी को मालूम है, और नहीं है तो आएगी दीपावली में भगवान महावीर का जैसे ही प्रातः काल की वेला में मोक्ष हुआ था और केवल शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यानी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि उन गौतम स्वामी को भगवान के प्रति राग नहीं अनुराग था। राग जो होता है वह शरीर से होता है और अनुराग जो होता है वह गुणों से होता है। और हमारे आचार्यों ने आगम में कहा है पूजेषु गुणानुरागा भक्ति, कि अपने पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। अनुराग था, फिर भी वह उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। और फिर आपको कितना मोह है बंधो, पर वस्तु को अपना ही मान बैठे हो। इसलिए कभी जब पूजा करते हो तो यह भावना से करो कि हे भगवान मोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामति, ऐसे इस भावना से चढ़ाओ। जो भी चढ़ाते हो, फल चढ़ा रहे हो, अष्ट कर्म दाना धूप चढ़ा रहे हो तो अष्ट कर्म दानाय धूपम नृपामति स्वाहा। जो भी 8 द्रव्य में जो भी आप चढ़ाते हो तो कम से कम एक बार आंख बंद करके वो भावनाओं के साथ चढ़ाओ बंधो। भावना भावनाशनी होती है। एक ना एक दिन तुम्हारे कर्मों का क्षय अवश्य होगा। देखो कितने तल्लीन थे। कहते हैं कि जब कौन से आचार्य थे, धनंजय सेठ, उसमें आचार्य नहीं धनंजय सेठ थे, जब भगवान की भक्ति कर रहे थे, भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उनका एक ही पुत्र था और उनके जब सर्प ने डसा था तो सेठानी ने नौकर को भेजा कि जाओ और सेठ जी से कहना कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, चलो पूजा बाद में कर लेना। अगर पुत्र चला गया तो पुत्र दोबारा नहीं मिलेगा, पूजा तो फिर भी तुम्हारी दोबारा मिल जाएगी। लेकिन धन्य वह नौकर बार बार दास आ रहा है कि हे सेठ जी चलो तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया है, बाद में भक्ति कर लेना। लेकिन धनंजय कभी इतने अपने तल्लीन थे भक्ति में, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, ओनली भगवान दिख रहे हैं। और जैसे ही वह नौकर जाता है, सेठानी से कह रहा है कि वह तो मानते ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं, वह तो अपने भगवान की पूजा में इतने तल्लीन हैं, ऐसे तल्लीन हो गए हैं कि उनको स्वयं का ही ध्यान नहीं है। अब सेठानी को गुस्सा आ गया। सभी को मालूम है, समझ गए ना पिंकू भैया? हाँ, जल्दी गुस्सा आ गई। और जैसे ही अब वह गुस्से में आती है और अपने पुत्र को लेकर के और सेठ जी के चरणों में डाल देती है और कहती है कि अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति हो तो इस पुत्र को जिंदा करके बताओ। और बंधुओं, जैसे ही उनके चरणों में उनके बेटे को डाला, वह थोड़ी पीछे हो गए और भगवान को फिर भी भगवान को देख रहे हैं। बोले भगवान अगर भाग में पुत्र होगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं होगा तो मैं पुत्र भी गया और मेरी भक्ति भी गई। इसलिए मैं पुत्र को छोड़ना मंजूर हूँ, लेकिन मैं आपकी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। भक्ति कर रहे हैं। अब वह सेठानी बार बार टॉर्चर कर रही, बार बार बातें सुना रही है, उसको गुस्सा बढ़ रहा है। पुनः सेठ जी भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं इसलिए भक्ति नहीं की है कि आप मेरे पुत्र को ठीक कर दो, लेकिन यह भी जरूरी है अगर पुत्र चला गया तो लोग कहेंगे भक्ति को सेठानी हमेशा
धर्म के प्रति आस्था टूट जाएगी। उन्होंने बेटे को नहीं देखा, तुरंत विसा पहाड़ स्तोत्र लिख दिया। भक्ति में इतने तल्लीन हो गए और जैसे विसा पहाड़ स्तोत्र रच रहे थे वह एक एक शब्द उनके मुख से निकल रहा है और यहाँ पर बेटा उनका खड़ा हो जाता है। बंधु, ये होती है भक्ति। विसा पहाड़ स्तोत्र की रचना भी हो गई, लेकिन उन्होंने भक्ति पुत्र को ना देख करके अपने भगवान को देखा था, क्योंकि जो भाग में होगा तो चल कर के भी आएगा और जो भाग में नहीं होगा तो आया हुआ भी चला जाता है। इसलिए इतनी भावना से भक्ति करते हो क्या? इतनी तल्लीनता से करते हो क्या? पूजन चल रही है, अगर कोई बातें कर रहा है, कोई की बुराई हो रही है तो और साड़ी और अलग कर देंगे और इस तरह को कान लगा लेंगे कि क्या चल रही, तो स्वाहा स्वाहा हो रहा है, तो जापा चल रही। ऐसी भक्ति, भक्ति एकाग्रता के साथ होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है पता चला, जाप कर रहे हैं और थोड़ी सी बाहर आवाज सुनाई दी कि जोर जोर से आवाज आ रही है, किसी की बातें हो रही हैं, माला रुक गई, मन तुम्हारा ओहो। कैसी भक्ति कर रहे हो भगवात्माओं, और कह रहे हो कि भक्ति, हम इतने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं लेकिन मुझे तो फल कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोष अपने को नहीं, दोष भगवान को दे रहे हो कि भगवान आपकी भक्ति करने में कुछ नहीं रखा। बंदो, भगवान की भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। आड़म ताड़म कुछ न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, इतना ही तो बात है। अंजन चोर को क्या था, जब चोरी करके जा रहा था और लोगों ने देख लिया तो उसके पीछे लग गए और जाकर के चढ़ा, मरना तो है ही है, सेठ के वचन प्रमाण है। सेठ ने कहा लेकिन नमोकार भी नहीं बनता था। क्या कर रहे थे पिंकू भैया? आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। सेठ ने कह दिया तो सत्य है कि इससे आकाश वो बंधु करते करते उन्हें एक एक लड़कों काटते हैं, एक सीखे को काटते गए, पता उनको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। यानी कुछ नहीं, नमोकार भी नहीं बनता था। वाल्मीकि का उदाहरण आता है कि राम राम का नाम जपते रहे कि राम 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 की जगह पे मरा मरा कहने लगे। राम 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 राम, तो राम की जगह मरा मरा का ध्यान। क्या परिणाम निकला? कहते हैं राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम, और मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। बंधु, वे सिद्ध पुरुष हो गए। तो इतनी हमारी आस्था, कभी चिंतन किया करो, क्या हमारी इतनी एकाग्रता से, इतने भावों के साथ हम भक्ति करते हैं क्या? नहीं, हम माता जी ने नियम दिया है पूजन का, अब करना तो पड़ेगा, भगवान का अभिषेक आयो, भगवान का अभिषेक किया। कितनी भक्ति चल रही है। इसलिए बंधुओं, अगर भक्ति करने के बाद भी अगर तुम्हें भक्ति का फल नहीं मिल रहा है तो कभी भगवान को दोष मत देना। दोष देना तो अपने आप को देना, अपनी भावनाओं को देना कि हे भगवान, मैं मंदिर तो आया था लेकिन भावों के साथ कभी आपकी आराधना नहीं कर पाई, इसीलिए तो यह विपत्ति रूपी नागिन आज मुझे डस रही है। अगर एक बार भावों के साथ आपकी भक्ति कर ली होती तो आज हम यहाँ नहीं सिद्धालय में बैठे होते। इसलिए बंधुओं, दानम पूजम मुखम के मुख्य कर्तव्य है। मुख्य कर्तव्य को समझ करके कम से कम और नहीं कर सकते हो, करना तो चाहिए दान। सबसे पहले दान करो, दूसरा पूजन करो, तीसरा गुरु पर दानम पूजम मुखम नहीं देव पूजा, गुरु उपासती। 6 वर्ष कर्तव्य में पहले देव पूजा, फिर गुरु उपासती, यानी गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं की भक्ति करो, गुरुओं की सेवा करो। हाथ पैर दबाना ही सेवा
सेवा नहीं है। अगर गुरु जो तुमसे कह रहे हैं उनके अनुसार जो चल रहे हो, यही तुम्हारी गुरु उपासना है। गुरु अगर नगर में आए हैं, उनके दर्शन कर रहे हो, यह तुम्हारी गुरु उपासती है। नगर में साधु आते हैं तो लेने जाना, और साधु विहार करते हैं तो उनका विहार करवाना, कमंडल ले लेना, उनकी व्यवस्था बना देना। वैसे व्यवस्था, साधु व्यवस्थाओं के पीछे नहीं चलता, ध्यान रखना। साधुओं के पीछे व्यवस्थाएं चलती हैं, साधु कभी व्यवस्थाओं के पीछे नहीं चलते। साधु कभी रोटियों के पीछे नहीं दौड़ते हैं, साधुओं के पीछे रोटियां दौड़ा करती हैं। जब आप लोग पढ़ गाते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, एक घर की साधु रोटी छोड़ता है, लेकिन कितनी घर की रोटियां उनको पुकार रही हैं। श्रावक कितनी भक्ति से चौका लगाते हैं, आहार देते हैं। तो साधु कभी रोटियों के पीछे नहीं, रोटियां साधु के पीछे दौड़ती है। साधु कभी व्यवस्थाओं के पीछे नहीं दौड़ते, साधु के पीछे व्यवस्थाएं दौड़ा करती हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है। लेकिन आज के समय में श्रावकों ने अपने कर्तव्य बिल्कुल भूल चुके हैं। श्रावक अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। ना साधुओं की आज आहारों की चिंता, ना बिहार की चिंता, ना निहार की चिंता, कहाँ क्या हो रहा है, बिहार हो रहा है, नौकरों के भरोसे चल रहे हैं, नौकर लगा दिए, जो भोजन वाले लगा दिए, आदि आदि। बंधु, बड़ी गंभीर स्थिति आती है। आने वाले समय में क्या होगा, कभी विचार करो। इसलिए बार बार जब नगर में साधु होते हैं, यही तो संस्कार दे रहे हैं कि कम से कम अहो भाग्य कि तुम्हारा पुण्य कि तुमको साधु दिख रहे हैं, कि संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दो, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कि संतों का समागम और प्रभु का भजन, संसार में दो ही वस्तु दुर्लभ होती है, तीसरी नहीं होती। तीसरी तो साधारण में मिल सकती। एक पापी से पापी के घर में भी स्त्री भी हो सकती है और स्त्री भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन संतों का समागम और प्रभु का भजन बड़ी दुर्लभता से मिलता है। तो इसलिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, प्रतिदिन स्वाध्याय करो, चाहे थोड़ा करो, लेकिन स्वाध्याय होना चाहिए। और स्वाध्याय अपने आगम प्रणीत ग्रंथों का होता। कोई कहानी यहानी ले ली, इसका स्वाध्याय में नहीं माना जाता। तो इसलिए स्वाध्याय करो, संयम जितना बन सके उतना त्याग करो। यानी आज हम इस वस्तु का त्याग करते हैं, 10 हरी खाते थे, आज हम उसमें से 1 हरी का त्याग कर देंगे। 10 जोड़ी कपड़े हैं, आज हम नियम ले लेंगे, आज हम पूरे दिन में मात्र 5 जोड़ी ही कपड़े बदलेंगे, 2 जोड़ी बदलेंगे। मतलब थोड़े थोड़े से भी नियम यानी संयम धारण कर, थोड़ा सा नियम लो, कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। जरूरी नहीं है खाना पीना। बंधुओं, अगर आपने इतना ही ले लिया कि आज मैं 2 घंटे क्रोध नहीं करूंगा, ये भी संयम, तुमने अपने आप में संयम को धारण, मतलब कुछ नियम लिया। इसलिए अपने नियम पर तो स्वाध्याय, संयम, तप, यानी जितना बने उतना तप करो। और दान तो मैंने बता ही दिया। तो इसलिए श्रावक के 2 मुख साधुओं के लिए कह दिया, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कार्योसा। ये 6 कर्तव्य में साधुओं के भी 2 मुख, दोनों को ले रहे हैं आचार्य महाराज। यहाँ श्रावक के 2 कर्तव्य, दानम पूजन, दान और पूजा। तो साधुओं के लिए कह दिया कि ध्यान और अध्ययन 2 मुख्य। वह साधु नहीं है जो ध्यान ना करता। साधु के लिए कह दिया है, साधु जाप करने से कुछ नहीं होगा। बैठ गए आपने अपनी 1 घंटे की समय कर ली आंख बंद करके, नहीं, ध्यान करो।
पंच परमेष्टि का ध्यान करो, 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करो, हिरीम का, ओम का आदि, सम्मेद शिखर जी आदि जो भी है, जिससे कर्मों की निर्जरा हो रही है तो कम से कम ध्यान करो, चाहे 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन एक बार अपना ध्यान तो करो कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है, क्या हम कर रहे हैं, हम किस लिए इस मार्ग पर लगे थे और आज हमारी क्रियाएं क्या हो रही हैं। तो बंधु साधु होते हैं, ध्यान करते, हर साधु का मुख्य कर्तव्य वो हर साधु ध्यान करते हैं। दूसरी कह दिया अध्ययन, साधु अध्ययन करते हैं, हमेशा देखना ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सत्य, ज्ञान ध्यान, अपने ज्ञान ध्यान में रहते हैं। आपने भी देखा होगा, हम लोग जितना बनता अपने ध्यान, जो आया जरूरी है, देख लिया बहुत जरूरी है, और वैसे भी श्रावक से साधु को उतना ही मतलब रखना चाहिए जितना दाल में नमक की आवश्यकता होती है। साधु को श्रावक से उतना ही संपर्क रखना चाहिए जितने दाल में नमक की आवश्यकता होती है। अगर नमक ज्यादा हो जाए तो दाल का खा नहीं सकोगे, स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए बंधु रखते हैं श्रावक ज्यादा संपर्क नहीं, लेकिन बंधु संघ की व्यवस्थाओं के लिए कभी संपर्क, धर्म की प्रभावना आप लोगों को अध्ययन कराने के उद्देश्य से आप लोग आते हो, साधु अपना आशीर्वाद देते हैं, देखा जरूरी बात है तो कह देते हैं और नहीं है तो मौन ले लेते हैं। इसलिए अपने साधु हमेशा ज्ञान ध्यान अध्ययन में लगे रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। आपको लग रहे हैं साधु बैठे हैं, ए माता जी महाराज तो बैठे हैं, लेकिन बंधुओं आपको दिख रहा है, लेकिन उनका अध्ययन चल रहा है, उनका स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय चिंतन नाम का भी स्वाध्याय होता है, तुमसे बात भी कर रहे हैं तो भी उनका स्वाध्याय चल रहा है। आहार भी कर रहे हैं तो भी अपने चिंतन मुद्द आहार के लिए जा रहे हैं, लग रहा है कि विहार कर रहे हैं, आहार के लिए जा रहे हैं, लेकिन साधु का अपना धर्म ध्यान चलता है, अपने हमेशा अध्ययन में रहते हैं। अध्ययन करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, और जब हमारा होगा तो हम आपका कराएंगे। अध्ययन ही नहीं होगा तो हम आपको क्या उपदेश दे पाएंगे। हमारे गुरुजी हमेशा अध्ययन पर ज्यादा जोर देते हैं। जब हम लोग घर से निकले थे, घर का त्याग करके निकले थे, इस मोक्ष मार्ग में बढ़े तो कभी ज्यादा त्याग नहीं देते थे। 2 टाइम भोजन करो, ब्रह्मचारिणी अवस्था में भोजन करवा, 2 टाइम भोजन करो, कभी नहीं कहते थे एक आसन करो, बस यही कहते थे कि अभी आप लोगों के अध्ययन करने के दिन हैं, अभी आप अध्ययन करिए, ये समय अध्ययन का है। जितना आप अभी अध्ययन कर लेंगे और वास्तव में जितना गुरु के चरणों में बैठ करके जो अध्ययन हो गया वो अध्ययन अब नहीं हो पाता है।